हेलो बच्चों, क्या हाल चाल आप लोगों के। भैया बता दे जरा, ऑडियो वीडियो सब बढ़िया, कोई दिक्कत उक्कत तो ना है लाडलो। थोड़ा जल्दी तुरंत प्रभाव से आप लोग बता दे तो फिर हम लोग क्लास की शुरुआत करते हैं। यार बहुत गर्मी गर्मी के चलते पूरी हालत खराब हो रखी है, क्यों लाडलो, है नहीं। चलो भाई जल्दी आ जाओ। अमित, ओके बेटा, राधे राधे। चले शुरू करते हैं यार, अपन टाइम ज्यादा ही लेंगे। गुड इवनिंग बेटा श्रेयांशी। चलो शुरू करते हैं हम लोग, मतलब फिर शुरू करते सकते हैं ना अपनी क्लास को हम लोग। देखो भाई, आज हम लोग इस चैप्टर के थ्योरी पार्ट पूरी खत्म करेंगे और कल करेंगे अपन लोग आंकिक प्रश्न, और उसके बाद ये चैप्टर आपका पूर्णतः समाप्त हो चुका होगा, है ना। आज अपन थ्योरी पार्ट कवर कर लेने वाले हैं लाडले, टेंशन मत लेना। और ज्यादा लंबी भी क्लास नहीं है। मेन पार्ट अपने पास क्या, फेराडे का नियम बचा था, और इसके अलावा कुछ अपने पास जो 3-4 सेल हैं, जैसे शुष्क सेल क्या है, सीसा संचायक सेल क्या है, विद्युत रासायनिक सेल क्या है, इनके बारे में हमें डिस्कस करना है कि नहीं बच्चों। हर हर महादेव बेटा। वैसे भी सावन का बढ़िया महीना चल रहा है ना। अच्छा, एक बात तो है यार कि सावन का महीना, भाई लड़के कितने भी क्यों ना हो ना बाबू सोना वाले, सावन के महीने में सब हर हर महादेव बोलते हैं, है नहीं। क्यों क्यों लाड लो, सही बोल रहे हैं ना। ठीक है चलो यार, अपने बाल बाल सब खत्म है, चलिए शुरू करें। भाई बस इतना बताओ, चलो भैया तुम लोग बहुत मजा लोगे, नहीं तो शुरू करते हैं हम, ठीक है। चलो यार, हम लोगों ने पिछली कक्षा में अपना कोलराउस के नियम का डिस्कशन किया था। हाँ हाँ बेटा समझ गए श्रेयांशी, टेंशन मत लो, टेंशन मत ले, मुझे याद है आपका नाम, नहीं बोले हैं। तो आज का हमारा जो टॉपिक रहने वाला बच्चों, टॉपिक रहने वाला है मेनली फैराडे के विद्युत अपघटन संबंधी नियम, या यूं कहें तो विद्युत अपघटनी सेल से रिलेटेड हमें डिस्कशन करना है। अच्छा ये तो करना ही है, इसके साथ साथ जो हम बातें करनी है वो हमारी होंगी पूरा बैटरी या सेल के इर्द गिर्द, ठीक है। जिसके पास है ही नहीं तो फिर तो भी हर हर महादेव तो सब बोलेंगे, है वो भी, नहीं बोलेंगे वो भी। थैंक यू बेटा, थैंक यू सो मच। भाई हर हर महादेव तो हर कोई बोलेगा, जिसके पास बाबू सुना है वो भी बोलेगा, नहीं है वो भी बोलेगा, है नहीं। हाँ, पर दिक्कत यह है जिसके पास नहीं वो हमेशा बोलता है, जिसके पास है उसके पास तो बस यही मौका है, मांग लो इसी टाइम पे, है नहीं। चलो यार खैर, बातें होती रहेंगी। नहीं बेटा बिल्कुल भूले नहीं है, पार्टी वार्टी बिल्कुल होगी, बढ़िया पार्टी होगी, टेंशन मत लो। चलो तो सबसे पहले नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द इलेक्ट्रोलिटिक सेल, विद्युत अपघटनीय सेल के बारे में हम लोग बातें करने वाले हैं आपसे। फटाफट से आप सब जितने लोग हमारे साथ आ चुके हो, आप सब एक बार के लिए सेशन को शेयर कर दो यार, और अगर आपके 2-4 फ्रेंड भी साथ में आ जाएंगे तो मुझे बड़ी खुशी होगी। और जो भी बच्चे आप नए आते हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, एंड देन डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा आपको। भैया क्लास होने खत्म होने के जस्ट 5 मिनट के अंदर आपको क्लास नोट्स और पीडीएफ अवेलेबल करवा दिए जाएंगे, तो बेफिक्र रहें उसके लिए आप, ठीक है। चलो तो नाउ आप सब भी फटाफट से पेन पेपर उठाओ और हेडिंग लगाओ विद्युत अपघटनी सेल। कोई बताओगे क्या होता है ये। हाँ भाई, बस कोई बता दो क्या होता है, फिर शुरू करते हैं।
तो देखो, जब हम विद्युत अपघटनीय सेल, अभी तक हम लोग जितनी भी डिस्कशन कर रहे थे, सारा का सारा डिस्कशन हमारा था वोल्टेज सेल या गैल्वेनिक सेल को लेकर के। आज हमारा सारा डिस्कशन होगा विद्युत अपघटनीय सेल से रिलेटेड बातें हम करेंगे। सर देखो, कहानी इसकी भी वैसे ही है, बशर्ते कुछ बातें आपको जो दिमाग में रखनी है वो ये है कि पहली बात कि इस सेल में स्वतः अपरिवर्तित प्रक्रम होता है। पहली बात क्या होगा बच्चों? स्वतः अपरिवर्तित, थोड़ा बड़ा लिखते हैं यार, स्वतः अप्रवर्तित राइटिंग नहीं बनती बड़े लिखेंगे तो, कोई बात नहीं, अभी सही हो जाएगा, क्योंकि 2-3 दिन हो गए क्लासेस नहीं ली ना मैंने, 2-3 दिन, कल ही शायद नहीं ली है क्लास, बाकी तो ली है ना। ओके बेटा, तो पहली बात ये, अब भैया इधर फोकस करो कि इसमें स्वतः प्रवर्तित प्रक्रम होता है। अच्छा, स्वतः प्रवर्तित प्रक्रम का क्या का मतलब क्या है? देखो, इसका मतलब है बच्चा कि इसमें हम विद्युत ऊर्जा देते हैं रासायनिक अभिक्रिया होने के लिए, विद्युत धारा या विद्युत ऊर्जा प्रवाहित करवाते हैं और उससे क्या करवाते हैं? रासायनिक अभिक्रिया करवाते हैं। तो यहां पे रासायनिक अभिक्रिया अपने आप नहीं हो रही, रासायनिक अभिक्रिया करवाने के लिए एनर्जी देनी पड़ रही है, और अपने आप कोई प्रक्रम नहीं हो रहा है, इसलिए इसको क्या कहते हैं? स्वतः अपरिवर्तित प्रक्रम कहते हैं। क्लियर है बात? अब दूसरी बात तो ये हो गई। तीसरी बात क्या? ये अक्सर जितने भी आपके पास विद्युत अपघटनीय सेल हैं, ये अक्सर करके बच्चों द्वितीय सेल की श्रेणी में आते हैं। समझ आ रही बात? ये जितने भी हैं, ये मोस्ट ऑफ द जो विद्युत अपघटनीय सेल हैं भैया, ये तुम्हारे किस में आते हैं बच्चों? द्वितीय सेल की श्रेणी में आते हैं। हाँ बिल्कुल यार, दिक्कत है थोड़ी सी आज यार। चलो मैं कैसे कहूं आप लोगों से, चलो कोई नहीं, ठीक है ना। विद्युत ऊर्जा प्रवाह करवा के रासायनिक ऊर्जा, चलो दो बातें ये मेन है, बाकी अभी मैं डिस्कस कर रहा हूं संरचना के साथ साथ। पहले तो इसकी संरचना समझो, ठीक है, कि इसकी संरचना होती क्या है। देखो, जैसे हम लोग नॉर्मली सेल बनाते थे, करना वही काम है, अलग कुछ नहीं है। बनाना वही है, करना वही है, ठीक है भाई। अब यहां पर भी हमें क्या करना है? वही कहानी हमारी, 2 इलेक्ट्रोड ले लेने हैं भाई, है ना। यहां पर भी क्या करने हैं आपको? 2 इलेक्ट्रोड ले लेने हैं। बीच में क्या भरना है? बीच में सर कुछ नहीं, बीच में वैद्युत अपघट्य भरा रहेगा और क्या है? बीच में क्या रहेगा लाडलू? सर बीच में वैद्युत अपघट्य भरवा दीजिए। ये मान लेते हो कोई वैद्युत अपघट्य भरा हुआ है, NaCl ही ले लो, कोई सा भी वैद्युत अपघट्य, यार NaCl ही ले लो, दिक्कत क्या है? ठीक है ना। हाँ, कोई समस्या थोड़ी ना, क्या लेना है? कुछ भी ले लो, NaCl ले लो या कोई सा भी ले लो, जो भी आपको लेना है वो वैद्युत अपघट्य ले लो, कोई जरूरी थोड़ी है। तो अब कहानी क्या होती है, यहां पर हम थोड़ा सा खेलते ये हैं कि इनको मस्त बैटरी से जोड़ते हैं, ठीक है, जोड़ दे बैटरी से, तो बैटरी में एक प्लस सिरा होगा, एक माइनस होगा, सही बात है। ये पॉजिटिव टर्मिनल है और ये नेगेटिव है। अब भाई यहां पर कहानी ये होती है, देखो यार, चलो NaCl ही भर देते हैं। यहां पे क्या भरा हुआ है लाडले? मान लेते हैं NaCl भरा हुआ है, वैद्युत अपघट्य के रूप में NaCl का जलीय विलयन यहां पे भरा हुआ है, ठीक। अब यहां पे मैं ये बोलूंगा, एक वर्ड आप याद रख लो लाडले, एंड वर्ड क्या याद रखना है? पैनिक।
पैनिक का मतलब क्या है? पॉजिटिव एनोड एंड नेगेटिव इज कैथोड। मतलब जहां पर आप जिस इलेक्ट्रोड से बैटरी का धन सिरा जोड़ रहे हो उस इलेक्ट्रोड को हम कहते हैं एनोड, और जहां पर आप बैटरी का ऋण सिरा जोड़ रहे हो उस इलेक्ट्रोड को हम कहते हैं कैथोड। ये सीधी सी हमारी बात है कि जहां पर आपने बैटरी का धन सिरा जोड़ा है वो एनोड, और जहां पर बैटरी का ऋण सिरा जोड़ा है वो कैथोड का काम करता है। अब अगर ये आपका एनोड है तो लिखो जरा इसको, ये एनोड है और ये अपना क्या लाडले। अब मुझे एक बात बताओ, अगर ये प्लस वाले सिरे से जुड़ा हुआ है ना, प्लस वाले सिरे से जुड़ा हुआ है, तो इस बात का मतलब क्या है? सर इस बात का मतलब तो ये हुआ कि इसके अंदर प्लस चार्ज है, ये वाली प्लेट कैसी है? धनावेशित है, और इसके अंदर कैसा चार्ज है? पूरा नेगेटिव वाला, माइनस वाला चार्ज है। ये वाली पूरी प्लेट क्या है? ऋणावेशित। ये वाला इलेक्ट्रोड क्या है बेटा? नेगेटिव चार्ज है। क्यों सर? क्योंकि अरे बैटरी के ऋण सिरे से जुड़ा है। ये पूरा पॉजिटिव है। क्यों सर? बैटरी के धन सिरे से जुड़ा हुआ है। तो होगा क्या यहां पे भाई? क्या होगा यहां पे? सोच के बताओ सर। जो इस अपघट्ट में, अपघट्ट क्या होता है? जिसमें आयन मौजूद हो। अपघट्ट क्या होता है भाई? जिसमें आयन मौजूद हो। अब अगर इसमें आयन है तो आयन क्या हो सकते हैं? सर आयन यहां पे Na+ हो सकता है ना? कौन कौन से आयन हो सकते हैं? सर हो सकता है Na+ हो, और सर Cl- भी हो सकता है, Na+ भी हो सकता है, Cl- भी हो सकता है, Na+ भी होगा। क्योंकि भाई अब वैद्युत अपघट्य है ना, अपघट्य का मतलब ही क्या है? जिसमें आयन उपस्थित हो। तो अगर आयन ही नहीं होंगे तो फिर वो काहे का अपघट्य होगा? और अगर ये अपघट्य है तो जाहिर सी बात है कि आयन इसमें होने चाहिए। तो अगर इसमें आयन मौजूद हैं तो क्या करोगे आप भाई? सर देखो बात यह है कि अगर यहां पे आयन मौजूद हैं, इसमें आयन बैठे हैं, तो होगा क्या? जो ये सर नेगेटिव वाला चार्ज है, जो ऋणायन है, जो क्या है भाई? ये जो ऋणायन है वो कहां चले जाएंगे? धनायन पे। और जो धनायन है वो कहां जाके इकट्ठा हो जाएंगे? ऋणायन पे। तो Cl- यहां पे आएगा, तो सारे माइनस वाले जो हैं वो इसके किनारे किनारे इकट्ठा हो जाएंगे कि नहीं? हाँ सर। और सारे प्लस वाले सर यहां इकट्ठा हो जाएंगे, क्योंकि ये वाली प्लेट कैसी है? सर ये खुद नेगेटिव चार्ज है। अब इस पे नेगेटिव चार्ज है तो पॉजिटिव वाले यहां आ जाएंगे। अब सर एनोड पे तो वाष्पीकरण होता था। चल अब क्रिया हम लोग पढ़ते आए हैं। एनोड पे क्या होता है? ऑक्सीकरण होता है कि नहीं? एनोड पे क्या होता है बच्चों? एनोड पे तो ऑक्सीकरण होता है। अब अगर एनोड पे ऑक्सीकरण हो रहा है तो करवा दो एनोड पे ना ऑक्सीकरण। एट एनोड देखो क्या कहानी बनेगी। सर एनोड पे तो ऑक्सीकरण होगा। ऑक्सीकरण कौन होगा? अब देखो जब ये माइनस वाला चार्ज यहां जाएगा तो यहां पे कौन है? ये वाली आवेश कैसी है? पॉजिटिव है। तो ये क्या करेगा भाई? ये अपना इलेक्ट्रॉन त्याग कर देगा और ये उदासीन बना लेगा, क्लोरीन अणु बना लेगा। अब बेचारा सिंगल क्लोरीन तो पाया नहीं जाता है अब हम लोग की तरह कि क्लोरीन हमें सिंगल हो। क्लोरीन तो हमेशा Cl2 परमाणु के रूप में होता है। तो एक दूसरा वाला जो क्लोरीन होगा, एक और क्लोरीन कहीं साथ में आ जाएगा और मिलकर के क्या बना लेंगे? ये Cl2 गैस बना लेंगे। बताओ भाई, यही कहानी होगी ना कि एनोड पर ऑक्सीकरण होगा। एनोड पर क्या होगा बेटा? ऑक्सीकरण होगा। अब एनोड पे गया कौन है? सर एनोड पे क्लोरीन माइनस आयन लिया है, तो ये क्या करेगा? जो इलेक्ट्रॉन ले रखा है वो इलेक्ट्रॉन देगा, त्याग देगा, क्योंकि ये कैसा धनावेशित है ना ये पूरी प्लेट। तो ये वाली क्या करेगी? इसके इलेक्ट्रॉन को खींच लेगी। धन जो पॉजिटिव प्लेट है जो कि बैटरी के धन सिरे से जुड़ी है, वो इसके इलेक्ट्रॉन को खींच के इसको क्या बना देगी? उदासीन बना देगी। तो ये कहानी होगी। और जब आप कैथोड की बात करोगे, ठीक, तो कैथोड पे कौन जा रहा है? Na+। अब ये बेचारा पहले से कैसा है? धनावेशित है।
ये कैसी है, ऋणावेशित है। जो कि बैटरी के ऋण सिरे से जुड़ा हुआ इलेक्ट्रोड है वो ऋणावेशित है। यहां पे जा कौन कर रहा है, Na प्लस। तो ये जो Na+ है वो भैया क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन लेगा और इलेक्ट्रॉन लेकर के क्या बना लेगा, सोडियम बना लेगा। तो यहां पर भी हो वही रहा है, समझ रहे बच्चों, यहां पर भी हो वही रहा है, एनोड पे ऑक्सीकरण और कैथोड पे अपचयन। बशर्ते फर्क क्या है बच्चों, यहां पे फर्क क्या हुआ सर, अंतर यह हुआ कि जब हम गैल्वेनिक सेल या वोल्टेज सेल पढ़ रहे थे तो वहां पे एनोड पर जैसे जिंक और कॉपर वाली बात करो तो आप क्या करते थे सर, जो जिंक था एनोड पर यह बेचारा इलेक्ट्रॉन त्याग करके धनायन बनाता था, और कैथोड पर कहानी यह थी कि जो धनायन होते थे वो इलेक्ट्रॉन लेकर के उदासीन हो जाते थे। तो कैथोड पे तो अब भी वही हो रहा है, जो धनायन है वो इलेक्ट्रॉन लेकर के उदासीन हो गए। कैथोड पे तो यहां भी वही काम हो रहा है कि जो परमाणु है वो इलेक्ट्रॉन लेकर के उदासीन हो रहा है, जो धनायन है वो इलेक्ट्रॉन लेकर के उदासीन हो रहा है। पर एनोड की कहानी बदल गई। एनोड पे यहां क्या हो रहा था भाई, यहां पे क्या हो रहा था कि एनोड पर जो उदासीन परमाणु इलेक्ट्रॉन का त्याग करके धनायन बना रहा था, लेकिन यहां पर जो आपका ऋणायन है, जो आपका क्या है ऋणायन है, वो इलेक्ट्रॉन का त्याग करके उदासीन, वहां पे उदासीन अणु इलेक्ट्रॉन का त्याग करके धनायन बना रहा था, जबकि इसमें क्या हो रहा है, एनोड पे ऋणायन परमाणु इलेक्ट्रॉन का त्याग करके क्या बना रहा है, उदासीन परमाणु बना रहा है। समझ आई बात बेटा, लॉन्ग जर्नी, ओके बेटा जी, क्लियर है। तो आई होप ये आपको कहानी समझ आ गई होगी विद्युत अपघटनी सेल के बारे में। कोई दिक्कत है तो आप बोले फटाफट से, जल्दी भाई, फिर हम आगे बढ़ चलें। हाँ लाड लो, ठीक है। अब इससे से रिलेटेड आपके पास फैराडे के दो नियम हैं, दोनों नियम का डिस्कशन कर लेते हैं। ले लो इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो आप, ठीक है। ये हमारे पास मेनली कहानी हो रही है। अपन ने एनोड की अभिक्रिया कैथोड की अभिक्रिया दोनों लिख भी लिए, जरा आपको दिक्कत है तो बताओ। बढ़े आगे, तो चले अब आप हेडिंग डालें फैराडे का नियम। अगले हेडिंग आप डालें फैराडे का नियम। अब फैराडे के दो नियम है, मैं दोनों पहले एक्सप्लेन कर देता हूं आपको। क्या है फैराडे का नियम, कोई बताओगे? देखो यार, कोई भी इलेक्ट्रोड है ना, फैराडे का प्रथम नियम देखो क्या कहता है, टेंशन मतलब यहां मैं लिखूंगा नहीं, लिखने के लिए मैंने आपको पहले से स्लाइड लगा रखी है, बाद में सब आराम से अपनी कहानी लिखते चलना आप लोग। मैं मौका दे दूंगा, स्क्रीनशॉट ले लेना, अभी परेशान नहीं होना है, ठीक है। अभी आप बातों को समझते चलो बस, अभी आप प्लीज बातों को समझते चले, मैं बाद में आपको ये सब दे दूंगा, आप फटाफट से स्क्रीनशॉट लेकर ले लेना, ठीक है। पहले आप मेरी बातें समझते चले, ठीक। जैसे मुद्दा यह है बच्चों कि जब कोई भी इलेक्ट्रोड है भाई, अगर वो इलेक्ट्रॉन का त्याग कर रहा है, इलेक्ट्रॉन दे रहा है, या इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण हो रहा है, ये कह रहे कोई इलेक्ट्रॉन दे रहा है तो जाहिर सी बात है कोई इलेक्ट्रॉन ले भी रहा है। तो जब इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण हो रहा है, तो स्थानांतरण के केस में जब भाई इलेक्ट्रॉन जाएगा, मान लो इस परमाणु से एक इलेक्ट्रॉन निकल के इधर कोई इसी परमाणु पे चला गया, तो क्या ये अपना द्रव्यमान छोड़ के जाएगा क्या? जो भी एक इलेक्ट्रॉन का मास होता है me बराबर 1.6 × 10⁻⁻19 किलो, सॉरी अरे यार
द्रव्यमान लिखना 9.1 इंटू में 10 की पावर माइनस 31 kg। तो जो ये एक इलेक्ट्रॉन का अपना द्रव्यमान है, क्या द्रव्यमान छोड़ के जाएगा क्या, कि द्रव्यमान अपने साथ लेके जाएगा? तो आप कहोगे सर बिल्कुल सही बात है भाई, द्रव्यमान थोड़ी ना छोड़ के जाएगा, द्रव्यमान तो अपने साथ लेके जाएगा भाई। ऐसा थोड़ी कि मैं जा रहा हूं लेकिन अपना द्रव्यमान यहीं छोड़ के जा रहा हूं, पॉसिबल है क्या? क्या किसी वस्तु से उसका द्रव्यमान अलग किया जा सकता है? भाई एक इलेक्ट्रॉन है, क्या उसका द्रव्यमान उससे अलग किया जा सकता है क्या? बताओ, क्या एक इलेक्ट्रॉन से उसका द्रव्यमान अलग किया जा सकता है? जल्दी सर, नहीं किया जा सकता। बिल्कुल सही बात है ना? रीनू पटेल, तनु, नाइस, ठीक है बेटा, ठीक है, चले पटेल साहब, चले आगे बढ़े। तो अगर इलेक्ट्रॉन से उसका द्रव्यमान नहीं निकाला जा सकता, तो जब भी ये परमाणु इलेक्ट्रॉन देगा या कोई दूसरा परमाणु इलेक्ट्रॉन लेगा, तो अपने साथ कुछ ना कुछ द्रव्यमान लेकर के जाएगा कि नहीं जाएगा? उसका कुछ अपना अपना वेट लेकर के जाएगा। अब मान ले n इलेक्ट्रॉन गए हैं, तो हम लोग क्या लिखते हैं कि जो चेंज इन मास आएगा वो क्या हो जाएगा, n इंटू में मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, यही बात लिखते हैं ना। तो इसी से रिलेटेड ये बात बोल रहा है, पहला नियम आपका इसी से रिलेटेड है। अंजू बघेल, हेलो बेटा, काफी दिन बाद आपके दर्शन हुए, कहां गायब चल रहे थे आप? तन्नू, ठीक है बेटा, जाएगा इलेक्ट्रॉन, सही बात है, इलेक्ट्रॉन जाएगा तो अपना द्रव्यमान लेके जाएगा, बिल्कुल बेटा, थैंक यू। तो इसी से रिलेटेड इन्होंने बताया कि यार देखो, जब कोई भी परमाणु या कोई भी जब इलेक्ट्रोड है, जब इलेक्ट्रॉन का त्याग करता है, तो उसे जो द्रव्यमान निक्षेपित होगा, जो द्रव्यमान उससे घटेगा, या दूसरे पर जो परमाणु इकट्ठा होगा, ठीक है ना, दूसरे वाले इलेक्ट्रोड पे जो परमाणु इकट्ठा हो रहा है, दोनों परिस्थितियों में जो ये जाने वाला भार है वो उस आवेश के अनुक्रमानुपाती है। मतलब जिस रेशियो में आवेश जाएगा उसी हिसाब से क्या चलेगा भाई आपके पास। आर्यन, ठीक है, हेलो बेटा, जय श्री कृष्णा बेटा, रंजू पटेल, हेलो बेटा, आगे चले, बढ़िया है। आप सब बस चैट भी थोड़ी देर के लिए रोक के इधर फोकस कर ले। तो W बराबर आ जाएगा Q के, है ना, सॉरी बराबर नहीं, मतलब अनुक्रमानुपाती। W क्या है, निक्षेपित होने वाला द्रव्यमान या दूसरे इलेक्ट्रोड पर एकत्रित होने वाला द्रव्यमान। W क्या हो सकता है, निक्षेपित होने वाला द्रव्यमान या फिर एकत्रित होने वाला द्रव्यमान। मतलब एक इलेक्ट्रोड से अगर निकला है तो निक्षेपित होने वाला द्रव्यमान, किसी इलेक्ट्रोड पे जाके इकट्ठा हो रहा है तो एकत्रित होने वाला द्रव्यमान, ठीक। तो अब ये Q हम लोग पढ़ चुके हैं, चूंकि I बराबर क्या होता है लाडले, Q बटे T। तो Q बराबर किसके आ जाएगा सर, I इंटू में T। अब ये Q की वैल्यू उठा करके अगर मैं यहां रख दूं तो W डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आ जाएगा I इंटू में T। अब जब अनुक्रमानुपाती का चिन्ह हटाते तो एक कांस्टेंट आ जाता है Z इंटू IT। तो ये कहता है प्रथम नियम। अब T क्या बताएगी, कितने समय तक धारा प्रवाहित करवाई गई है। T क्या बताएगा बच्चों, कि कितने समय तक धारा का प्रवाह करवाया गया है। समझ रहे लाडलू, जल्दी। हाँ बहुत सही बेटा, शाबाश, चले ठीक है, कोई नहीं। तो ये पहला नियम इनका कहता है फर्स्ट लॉ, कि किसी भी इलेक्ट्रोड, बट ये समस्या तब कब, ये समस्या आई कब, ये समस्या बेटा तब आई जब हमने दो, जैसे मान लो हमने जिंक और कॉपर इलेक्ट्रोड को पकड़ लिया, तो हमें पता है सर जिंक 2 इलेक्ट्रॉन दे रहा है, कॉपर एक साथ 2 इलेक्ट्रॉन ले रहा है, तो मामला बरोबर का चल रहा है। मामला किसका है, बरोबर का मामला चल रहा है। लेकिन अगर मैं ऐसे कोई 2 इलेक्ट्रॉन ले लूं, मैं सॉरी इलेक्ट्रॉन नहीं यार, ऐसे मैं 2 अलग अलग इलेक्ट्रोड ले लूं, जैसे एक मैं कॉपर की बात कर लेता हूं और एक मैंने सिल्वर की बात कर ली, तो कॉपर तो बेचारा 2 इलेक्ट्रॉन देने के लिए तैयार है, सिल्वर लेने वाला है 1 इलेक्ट्रॉन। तो क्या यहाँ पे इलेक्ट्रॉन जो जाने वाला द्रव्यमान है और जो इकट्ठा होने वाला द्रव्यमान है, क्या वो बराबर होगा? वो 2 इलेक्ट्रॉन दे रहा है समान धारा प्रवाहित करवाने पर, वो 1 इलेक्ट्रॉन ले रहा है, तो क्या समान धारा प्रवाहित करवाने पर अगर I की वैल्यू सेम हो तो क्या W की वैल्यू भी दोनों की सेम आएगी? क्या सेम नहीं आएगी। क्यों? क्योंकि सर ये 2 इलेक्ट्रॉन दे रहा है, ये 1 इलेक्ट्रॉन ले रहा है समान धारा प्रवाहित करवाने पर। तो अगर ऐसा मामला है तो फिर दिक्कत तो आएगी, बराबर तो हो नहीं सकता। अब बराबर नहीं हो सकता तो क्या बताया इन्होंने, इन्होंने कहा देखो लफड़ेबाजी का मामला हटाओ। तुल्यांक भार सुना है कि नहीं सुना है?
हाँ सर सुना है, तुल्यांकी भार सुना है। क्या होता है सर? ई बराबर भार या यूं कह ले जो उसका अणुभार होता है बटे में उसकी जो भी संयोजकता है। मतलब जैसे मैंने कॉपर की बात करी, तो कॉपर के लिए जब Cu से Cu2 प्लस बना रहे हैं तो कॉपर का अणुभार कितना होता है? लगभग आई थिंक जहां तक मुझे याद है 63.5, और कितने इलेक्ट्रॉन दिया? 2। डिवाइड करेंगे तो ये इसको क्या देगा? तुल्यांकी भार देगा। क्या देगा इसको? यहां से तुल्यांकी भार मिलेगा, है ना। अब जब आपको तुल्यांकी भार एक बार मिल जाएगा ई की वैल्यू, तो ये सबके लिए भाई ये 2 इलेक्ट्रॉन दे रहा था, 2 से डिवाइड किया, तुल्यांकी भार मिल गया। सिल्वर 1 इलेक्ट्रॉन दे रहा था, उसका द्रव्यमान लिख के 1 से डिवाइड कर देंगे। तो ये मामला चलता है यहां पे। और जब ये मामला चल रहा है तो इसके आधार पर उन्होंने बताया यार देखो कि जो डब्ल्यू है ना वो यार इसमें नहीं जच रहा है, वो किसके अनुक्रमानुपाती होगा? ई के। तुल्यांकी भार के अनुक्रमानुपाती होगा। इन्होंने फिर अपनी बात ही, जो फैराडे भाई साहब थे, इन्होंने अपनी बात को पलट दिया। कहा यार मजा नहीं आ रहा है ऐसे में, तो एक काम करूं, अपनी बात को थोड़ा सा पलटते, करेक्शन करते अपनी बात में, ठीक है ना पटेल जी। तो जब W बराबर, अब मान लेते हैं 2 इलेक्ट्रोड है, दोनों में अगर मैंने समान धारा प्रवाहित करवाई तो भैया क्या मिलेगा? W1 प्रोपोर्शनल हो जाएगा E1, और दूसरे वाले इलेक्ट्रोड के लिए W2 प्रोपोर्शनल E2। अगर दोनों को डिवाइड करें तो जाहिर सी बात है अनुक्रमानुपाती का चिन्ह हटाओगे, कोई ना कोई कांस्टेंट आएगा, वो कट जाएगा ऊपर नीचे डिवाइड करने पर। तो W1 बटे W2 किसके बराबर आएगा? E1 बटे E2। यानी जो निक्षेपित होने या एकत्रित होने वाले जो भारों का अनुपात है वो उनके तुल्यांकी भारों के अनुपात के बराबर होगा। यहां से ये रिजल्ट हमारे पास निकल के आता है फैराडे के द्वितीय नियम से। बोलो भाई, द्वितीय नियम क्लियर हुआ? दोनों लॉज क्लियर हुआ कि नहीं? जल्दी। क्लियर है? हाँ भाई चले। तो अब आपके पास समय आ गया है कि आपको मौका दे दिया जाए, फटाफट से आप इन चीजों का स्क्रीनशॉट ले लें और आगे बढ़े। बताओ। मैं अच्छा, आपके पास में 2 ऑप्शन है यार, ये आपके लिए परफेक्ट है, बातें समझ आ जाएंगी। इन्होंने डब्ल्यू के बजाय एम लिखा हुआ है यहां पे, तो कंफ्यूज नहीं हो जाना। बताओ ये बातें आपको समझ आ रही है या मैं थ्योरी लिखाऊं? मैं एक बार के लिए बता दो, यहां से काम हो जाएगा या मैं थ्योरी लिखवा दूं? ये बातें मैं अपने आप से लिखवाऊं यार, कि आपकी बातें समझ आ गई हैं तो स्क्रीनशॉट ले लो, जल्दी बोलो जल्दी।
चलो ठीक है, तो हाँ बेटा ठीक है, कोई बात नहीं। तो यहां पर द्वितीय नियम भी वही बात कह रहा है क्या, कि जब समान मात्रा के विभिन्न विद्युत अपघट्टों में, मतलब समान मात्रा की विद्युत धारा, विद्युत का मतलब है विद्युत धारा, विभिन्न विद्युत अपघट्टों में प्रवाहित की जाती है, तो इलेक्ट्रोडों पर निक्षेपित यानी इलेक्ट्रोडों से जो जाने वाले या इलेक्ट्रोडों पर इकट्ठा होने वाले जो द्रव्यमान है उनके रासायनिक तुल्यांकों के समानुपाती होते हैं। यही बात ये भी बोल रहे हैं। कहां गया भैया ये वाली लाइन, दोनों को मिलाकर के ये रिलेशन बना देते हैं, बात खत्म है। ठीक, तो ये वाला आपका मेन फार्मूला। अच्छा E1 E2 याद रखना। अच्छा एक काम और कर लेना कि ये वाला जो फार्मूला इन्होंने यहां पे कहीं दिया है ई निकालने का, ई निकालने का फार्मूला इन्होंने लिखा नहीं लिखा है, हाँ ये लिखा हुआ है। ई कैसे निकालते हैं, परमाणु द्रव्यमान या परमाणु भार बटे संयोजकता, जो कि मैंने आपको यहां पे बताई है। जैसे कॉपर के केस में और भार कितना होता है इसका 63.5 और संयोजकता कितनी है इसकी 2 है। तो बस ये छोटी सी बात आपको आनी चाहिए यहां से, बाकी कोई दिक्कत हो तो बताओ। कोई वाइस प्रॉब्लम वगैरह तो ना भैया जल्दी बोल दो। अब फटाफट से अगर आप लोग सब्सक्राइब कर दो, शेयर कर दो, तो फिर मैं आगे बढ़ चलूं। रेनू पटेल गुड इवनिंग बेटा। वैसे एक बार बोल दिया आपने, मैंने सुन लिया है, अब आई थिंक दिक्कत नहीं होनी चाहिए, बार बार आई थिंक बोलने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। चले आगे बोलो भाई। तो अब हम चलते हैं बेटा, बढ़ते हैं बैटरी की तरफ, या चलो बढ़िया। हाँ कुछ नहीं है, चलो कोई बताओ कि बैटरी क्या होती है। कोई बताओगे बैटरी क्या होती है जल्दी। तो सीधे शब्दों में अगर मुझे कहना तो मैं ये बोलूंगा भैया सेलों का संयोजन बैटरी क्या लाड ले। मतलब अगर मैं कई सारे सेल जोड़ दूं तो उसे कहते हैं बैटरी। तो बैटरी के बारे में ज्यादा दिमाग नहीं लेना है भैया। ये क्या होता है, सेलों के संयोजन को बैटरी कहते हैं, जो कि वैद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में बदलती है या रासायनिक ऊर्जा को वैद्युत ऊर्जा में बदलती है। ये आपके पास दो प्रकार से है, प्रथम प्राथमिक सेल और द्वितीयक सेल। कितने प्रकार के बच्चों, ये दो प्रकार के होते हैं लाडले। पहला है तुम्हारे पास में प्राथमिक सेल और दूसरा है आपके पास बच्चों द्वितीयक सेल। ठीक है, दो प्रकार के आपके पास में सेल होते हैं, प्राथमिक सेल और द्वितीयक सेल। सेलों का संयोजन होता है, जबरदस्त है। अच्छा यार मुझे लग रहा है अरे तुम तो यार कॉलेज में हो ना शायद, मोदनवाल जी है ना, आज शायद क्लास में भी तो थे यार, थे ना आज, आए थे कॉलेज नहीं आए थे, एक बार कमेंट कर देना यार, शायद मैं जानता हूं शायद आपको, एक बार बता देना यार। चलो तब तक प्राथमिक सेल और द्वितीयक सेल। प्राथमिक सेल की बात करें तो ये भैया ये नॉन रिचार्जेबल है भैया, एक बार इसको चार्ज कर लिया ठीक है ना, नॉन रिचार्जेबल है। अब समझ जाना, रिचार्जेबल की स्पेलिंग वगैरह मुझे नहीं आती है, ठीक है सर। हम आज आपका क्लास लिए, आप मेरा क्लास लें, कौन सा ऑफलाइन किसी बैच में या कॉलेज में, कहां पे एक बार बता देना बेटा। ऑफलाइन किसी क्लास में, ऑफलाइन में थे या केवल ऑनलाइन में, एक बार बताना जरूर आप, ठीक है। ये क्या होते हैं बेटा, नो रिचार्जेबल होते हैं। नॉन रिचार्जेबल देखो एक बार यूज करने के बाद दोबारा चार्ज कर ही नहीं सकते, दोबारा ये अपने किसी काम के हैं ही नहीं। ये बेचारे रिचार्जेबल हैं, इनको हम दोबारा चार्ज कर सकते, यानी एक बार यूज करके, एक बार इनको यूज करके डिस्चार्ज कर दिया, फिर वापस इनको करंट दे करके चार्ज कर लेते हैं, ठीक है। हाँ वही मैं सोच रहा था यार, शायद मुझे लग रहा था। चलो कोई नहीं, थैंक यू बेटा, शेयर कर देना यार। तो ये दो प्रकार से, अब इसमें हमें कौन कौन से पढ़ना है, देखो इसमें एक तो हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं डेनियल सेल,
पहली ही क्लास में हमने पढ़ा, सॉरी दूसरी क्लास में डेनियल सेल पढ़ चुके हैं। इसके अलावा आज हम यहां पर पढ़ेंगे शुष्क सेल के बारे में, इसकी संरचना, क्रियाविधि, और एक पढ़ेंगे मरकरी सेल के बारे में, या मर्क्यूरी सेल, जो भी यार लिख लो तुम लोग। मरकरी में लिख दे रहा हूं, आप समझ जाना मर्क्यूरी की बात कर रहे हैं। लिखने का तरीका यार जैसा भी समझ में आया लिख लो, मरकरी सेल या मर्क्यूरी सेल। ठीक है, दो प्रकार से हम लोग इनको करते हैं। ठीक है बेटा, प्राचीन चौहान, चले बढ़िया। तो कहानी ये है, अब जब हम रिचार्ज की बात करते हैं, जो रिचार्जेबल है, रिचार्ज का मतलब रिचार्जेबल है, जो रिचार्जेबल लिख देते हैं, नहीं तो वो सर किसका फोन रिचार्ज करवा रहे हो आप? किसी का नहीं है सर, शादी वादी तो हो गई होगी। नहीं भैया, ठीक है चलो आ जाओ। तो कुछ नहीं बोला मैंने, इधर ध्यान से देखो, ये रिचार्जेबल होता है। इसमें हमें जैसे पढ़ना है सीसा संचायक सेल। क्या पढ़ना है अपने को इसमें? सीसा संचायक सेल। और क्या पढ़ना है? निकिल कैडमियम सेल। और निकिल कैडमियम सेल के अलावा एक हम लोग बहुत इंपॉर्टेंट पढ़ने वाले लाडलों, ईंधन सेल के बारे में। तो अब हम सभी का टारगेट है एक एक करके इन सेलों को समझना। देखो यार, वैसे तो इनमें बहुत टाइम लग जाता है, पर इसीलिए मैं डायरेक्टली पीपीटी लेकर के आया हूं कि ज्यादा टाइम आपका बर्बाद ना करूं और कम समय में हम लोग इसको कवर कर पाए, नहीं तो फिर पता चलता है इसके लिए मुझे अलग से क्लास लेनी पड़ती। ठीक बच्चों, जल्दी। यार नेट बड़ा स्लो चल रहा है, क्या बात है? आप लोग को भी क्या इशू हो रहा है क्या यार? मुझे तो नेट इशू लग रहा है। सर एक शायरी सुना दीजिए। वाह बेटा, फायदा उठा रहे हो, शायरी सुना दीजिए। रुक जा, पहले पढ़ा लेने दो भैया, वो सब भी हो जाएगा। तुम लोग के बहुत भरोसा नहीं यार, क्लिप क्लिप काट लेते हो तुम लोग। यार क्या भरोसा तुम लोग का, पता नहीं कब क्लिप क्लिप काट लो ना भाई। शायरी वायरी अब ना सुनाएंगे, पिछले क्लास में धोखा हो चुका है यार, क्लिप क्लिप काट के डाल देते हो तुम लोग। नान बाबू, और गजब है, चले थैंक यू। हाँ भाई, तो चलो शुरू करते हैं हम लोग एक एक करके। सबसे पहला हमारा डेनियल सेल तो हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, इस पर हमें कोई डिस्कशन करना नहीं। तो हम शुरू करते हैं अपना शुष्क सेल, ड्राई सेल के बारे में। इसका एक नाम और है बेटा, वेदर इशू है, मुझे भी लग रहा है बेटा। खैर क्या होगा गुरुजी? कुछ नहीं यार, जो वही होगा जो मंजूर खुदा होगा। आ जाओ, तो हम सबसे पहले शुष्क सेल की बात करते हैं। अच्छा, इसका एक और नाम है बेटा, क्या नाम है इसका? लेक्लांचे सेल। इसी को हम लोग लेक्लांचे सेल भी कहते हैं। ठीक है, समझ आ रही बात में? और इसका, हाँ बेटा ठीक है, रेणु पटेल ऑनलाइन ही लिए, चलो कोई नहीं बेटा। तो पहले तो ये लेक्लांचे सेल भी कह देते हैं, शुष्क सेल बोलो, लेक्लांचे सेल बोलो, चलेगा। दूसरी बात ये, कहीं लिखा है कि नहीं इसका विभव? लिखा नहीं, चलो मैं लिख दे रहा हूं बेटा। इसका जो विभव होता है ना, इसका जो पोटेंशियल होता है, किसी को पता है? बताओगे? भड़क, अरे ना लाडले, ऐसा कुछ ना है। अब ना क्या होगा गुरुजी? वही मैंने बता दिया यार, वही होगा जो मंजूर खुदा होगा। भड़क भड़क ना रे, टेंशन मत लो। हाँ यार, पिछले क्लास में एक शायरी सुना दिया तुम लोगों के कहने पे, इन लोगों ने क्लिप ही काट के वायरल करवा दिया यार मुझे क्लास भर में। यार अजीब चलता है फंडा, इसलिए रहने दे भाई। हाँ लेक्लांचे से सही है बेटा। तो चलो, इसका जो विभव होता है वो लगभग लगभग 1.25 वोल्ट से लेकर के 1.5 वोल्ट के आसपास होता है। और इसका उपयोग हम लोग जैसे रिमोट, खिलौना आदि में इसका इस्तेमाल कर लेते हैं। ठीक है, अब भाई ये बताओ, ये स्लाइड दिख रही है कि नहीं?
भाई दिखने में अगर समस्या होगी तो फिर मजा नहीं आएगा। दिखने में तो कोई समस्या नहीं है। तो हम पहले बात कर लेते हैं इसके संरचना की। इसकी संरचना में क्या करते हैं कि सबसे पहले तो अपन लोग एक कोई सा भी क्या नाम है अपना कोई एक जिंक का पात्र वगैरह ले लेते हैं, जो कि आपको ये बाहर से दिख रहा है जिंक का पात्र। चलो मैं यहीं पे एक्सप्लेन करता हूं। ये आपके पास ये जो दिख रहा है ना व्हाइट वाला, ये पूरा क्या है, एक जिंक का पात्र है। ये वाला जो व्हाइट वाला दिख रहा है आपको पूरा एक बढ़िया सा क्या लेते हैं बेटा, जिंक का पात्र लेते हैं। समझ गए बात को। और इस पर बीच में क्या करते हैं, कार्डबोर्ड क्या लगा होता है बेटा, कार्डबोर्ड लगा होता है। बीच में हम लोग क्या लगा देते हैं, कार्डबोर्ड लगा देते हैं। तो सबसे पहला तो काम हमने यही किया कि ये हमने एक जिंक का क्या लिया, पात्र ले लिया है। क्या लिया बेटा, जिंक का एक पात्र लिया है और इसमें बीच में एक इंसुलेटर का मतलब वही जो मैं कार्डबोर्ड की जो मैं बात कर रहा था, जो कि इसके अंदर बड़े भरे हुए जो अपघट्य हैं, वैद्युत अपघट्य हैं या जो पेस्ट हैं वो बाहर ना निकल पाए। इस वजह से इस पे हम क्या लगा देते हैं बच्चा, इसलिए इस पे हम क्या लगा देते हैं, लकड़ी का कार्डबोर्ड वगैरह लगा देते हैं। और यहां पर बीच में एक हमारे पास में कार्बन की छड़ होती है, ग्रेफाइट की छड़ कह सकते हैं कार्बन की। और यहां पे बीच में हमारे पास ये जो ब्लैक वाला आपको दिख रहा है बेटा, ये वाला जो भरा हुआ पदार्थ है, ये कुछ नहीं क्या होता है, MnO2 के साथ और कार्बन का पेस्ट होता है। ठीक है ना, MnO2 के साथ साथ में ये क्या होता है बेटा, कार्बन का कार्बन का पेस्ट होता है। और साथ ही साथ में इसमें जो बाकी ये व्हाइट वाला दिख रहा है बेटा, ये NH4Cl और ZnCl2 का बना हुआ पेस्ट होता है, वैद्युत अपघट्य होता है। ये भी पेस्ट में रहता है, ये भी पेस्ट में रहता है। और ये आपके पास में जिंक की एक सिलेंडर हो गई। तो ये हमारे पास इसकी रचना होती है। कोई समस्या हो तो बताओ, नहीं तो फिर मैं रचना करके दिखाऊंगा यार। योर सौरभ सर, इसका उपयोग दीवार, घड़ी, रिमोट, टॉर्च आदि में होता है। एकदम बढ़िया बेटा प्राची चौहान, घड़ी, रिमोट वगैरह, हाँ एकदम बढ़िया बेटा। और कोई बातें जो बोलना चाहें आप लोग? तो अब हम बात कर लेते हैं इसके रिएक्शंस पे। तो इसका ये जो जिंक वाला पात्र है ये एनोड का काम करता है और यहां पे ये वाला पात्र जो है वो कैथोड का काम करता है। समझ आ रही बात में? ये एनोड का काम करता है और ये कैथोड का काम करता है। अब इसके लिए वही वाला वर्ड याद रखो, लोन लेफ्ट ऑक्सीडेशन एनोड क्या होगा, नेगेटिव। तो ये नेगेटिव वाला टर्मिनल दिया हुआ है, ये एनोड का काम करेगा। अब एनोड पे क्या होता है सर, एनोड पे होता है ऑक्सीकरण। ऑक्सीकरण होगा तो इलेक्ट्रॉन देगा। तो कौन देगा, एनोड का काम कौन कर रहा है, ये जिंक। तो जिंक इलेक्ट्रॉन दे देगा। एनोड पर क्या होगा, जिंक इलेक्ट्रॉन दे रहा है। बात समझ आई? अब जब ये जिंक इलेक्ट्रॉन दे रहा है तो यहां पे क्या होगा, कैथोड पे। सर कैथोड पे तो इलेक्ट्रॉन ग्रहण किया जाएगा। समझ आ रही बात? कैथोड पे क्या होगा। अच्छा, नेट रिएक्शन अगर आपको एनोड की लिखनी हो यहां पे तो आप ऐसा भी कह सकते थे, सर ये जो दो इलेक्ट्रॉन बना है ना, इसको ऐसे तसल्ली मिलती नहीं है, ये अमोनियम क्लोराइड भी बनाता है। योर सौरभ, हेलो सर, आप थैंक यू बेटा, थैंक यू सो मच। चले आगे बढ़ चले, बढ़े आगे। बताओ, मेनली यहां पे काम हो रहा था कि जो एनोड है, एनोड पे तो हमेशा पता है यार आप लोगों को कि एनोड पे तो क्या होगा, ऑक्सीकरण होगा, है ना। और ऑक्सीकरण होगा तो इलेक्ट्रॉन का त्याग होगा, इलेक्ट्रॉन त्याग होकर के ये बनाता है। अब ये जो इलेक्ट्रॉन गया हुई वो भी कई बार क्या होता है कि जाता है NH4Cl के पास। कहां जाता है, NH4Cl के पास जाता है। और यहां से जो आपके पास में ये जो क्या नाम है इसका यार, क्या बोलते हैं, ये जो Zn2+ है, ये जाएगा NH4Cl+ के पास में और क्या बनाएगा, ZnCl2 क्या बनाएगा ये लाडले, ये जो Zn2+ बना है ये पहुंचेगा NH4Cl के साथ में और यहां पर ये बना लेता है ZnCl2 बना लेता है और 2NH4+ बना लेता है। ठीक है, तो धनायन के रूप में NH4+ आयन बनाता है। धनायन के रूप में क्या बनाएगा सर, इस सेल का विभव कितना होता है बेटा, मैंने यहां लिख दिया 1.25 वोल्ट से लेकर के 1.5 वोल्ट के आसपास होता है। इसके बीच में यहां पे लिखा हुआ है लाडले, टेंशन मत लो, ठीक है। बात कोई छूटेगी नहीं, परेशान ना हो। मैं एक काम करता हूं यार, मैं इस रिएक्शन को मैं खुद से लिखवाता हूं, मजा आएगा यार। क्योंकि देखो पीपीटी वगैरह में तो काम भर का लिख गया है, ठीक है। मैं इस रिएक्शन को मैं लिखवाता हूं यार। देखो कहानी क्या होगी, मैं खुद से लिखवा रहा हूं यार, ज्यादा मजा आएगा। तो एनोड की बात कर रहे हैं, एनोड पे क्या होता है सर, ऑक्सीकरण होता है। ऑक्सीकरण का मतलब सर ये जो जिंक है ना,
ये 2 इलेक्ट्रॉन का त्याग करेगा और Zn2+ बनाएगा। बात सही है कि नहीं भाई? ऑक्सीकरण का मतलब ही क्या होता है सर? इलेक्ट्रॉन का त्याग करना। इलेक्ट्रॉन का त्याग करेगा तो जाहिर सी बात है धनायन ही बनाएगा, और तो कुछ बनेगा नहीं। अब ये जो Zn2+ बना, ये जाएगा कहां, किसके पास? अभी मैंने बताया NH4Cl के पास। कहां जाएगा? जो यहां पे पेस्ट भरा हुआ है बच्चे, यहां पे ये जो NH4Cl भरा हुआ है, तो ये Zn2+ चला जाएगा कहां पे? NH4Cl के पास में। तो ये बनाएगा ZnCl2 बना देगा, प्लस में 2NH4+ बनाएगा। तो आप चाहें तो ये इसकी नेट रिएक्शन लिख सकते हैं एनोड की। ये नेट रिएक्शन बनेगी किसकी? एनोड की। क्या क्या कटेगा? Zn2+ से ये कट जाएगा, तो एनोड की नेट रिएक्शन आएगी Zn प्लस NH4Cl और इधर बनेगा ZnCl2 प्लस ये बनेगा 2NH4+ और प्लस यहां पर 2 इलेक्ट्रॉन। ये कहानी यहां पर होती है। ठीक भाई, बताओ कोई समस्या एनोड वाली रिएक्शन की? चले, तो ये कहानी एनोड पे हो रही है। अब डायग्राम यहां पे मैंने क्या लिखा है? सिर्फ एनोड की ये बात लिखी हुई है, पूरी बातें समझाई नहीं। अब आगे की कहानी, भाई एनोड की कहानी तो हो गई। अब कैथोड पे क्या होता है सर? कैथोड पे तो अपचयन होगा। अपचयन का मतलब इलेक्ट्रॉन लिया जाएगा। इलेक्ट्रॉन कौन लेगा? यही जो NH4+ था, ये बेचारा इलेक्ट्रॉन ले लेगा। यार क्या हो रहा है? ये फोन ऑन क्यों आ रहा है? कोई बात नहीं, छोड़ो, बाद में उठा लेंगे। आ जाओ भाई, तो कैथोड पे क्या होगा? ये जो 2NH4+ था, ये 2 इलेक्ट्रॉन लेगा और अमोनिया गैस बनाता है। क्या बनाएगा बच्चों? अमोनिया गैस बना लेता है ना? 2NH4, 4 दूनी बैलेंस करवा लेते हैं, 2 करेंगे तो यहां पर भी 2NH3 आएगा, 3 दूनी 6 हाइड्रोजन हो गया, प्लस में H2 गैस बचेगी। अब ये जो हाइड्रोजन गैस बन रही है, ये हाइड्रोजन गैस क्या करती है? सेल को फुला देती है। ये क्या करेगी भाई? इसकी अधिकता अगर होगी तो क्या होगा? सेल को फुला देगी। सेल फूल के डिब्बा हो जाएगा बेटा। कई बार आप लोगों ने देखा ना टॉर्च वगैरह में लगने वाले सेल। पहले तो मोबाइल फोन की बैटरियां भी जो कीपैड वाले आती थी वो फूल जाती थी यार। 1 मिनट भैया। तो जब ये हाइट में क्या करते हैं यहाँ पे फिर से हर बार फोन से बड़ा ठीक है। चलो, बात यह है कि घर से फोन था इसलिए पिकअप करना ही पड़ा यार। ठीक है, क्योंकि यार घर से इतनी दूर कई बार मजबूरी बन जाती है ना। चलो कोई बात नहीं, अच्छा। तो भाई विषय क्या था हमारा? हम लोग इसकी एनोड की अपक्रिया हम समझ रहे थे कि एनोड पे पूरी कहानी क्या चलती है। जो जिंक है वो इलेक्ट्रॉन देता है और ये जो Zn2+ है यहाँ पे मौजूद NH4Cl के साथ अपक्रिया करता है और अपक्रिया करके ZnCl2 बनाता है और 2NH4+ बनाता है। ठीक है, तो नेट रिएक्शन हमें ये मिली। अब ये जो 2NH4 है, चूंकि ये पेस्ट है ना विद्युत अपघटिका, तो यहाँ पे भैया NH4+ भी होगा और Cl- भी होगा, सारी चीजें होंगी। तो ये जो NH4+ है वो ये 2 इलेक्ट्रॉन लेकर के क्या बनाता है? अमोनिया गैस बनाता है और हाइड्रोजन गैस बनाता है। अब ये जो हाइड्रोजन गैस बन रही है, ये हाइड्रोजन गैस क्या करती है बेटा कि इनको फुला देती है, गैसों को क्या करती है? फुला देती है। अब ये जब फुला देगी तो इसको भैया खत्म करना पड़ेगा। तो खत्म करने के लिए किसके पास जाते हैं? ये जो MnO2 है, किस दिन काम में लेंगे? कहां गए MnO2? ये रहा, इसका इस्तेमाल करो। तो ये जो MnO2 बन रहा है तुम्हारा, इसकी अभिक्रिया हम किसके साथ करवा देते? ये जो हाइड्रोजन गैस थी जिसकी वजह से आपका सेल
फूल रहा था, तो क्या करते हैं, इसकी अभिक्रिया हम हाइड्रोजन गैस के साथ में करवाते हैं, और ये क्या बनाता है, क्या बनाएगा भाई, करवाओ यार लाडले, देखते हैं क्या बनेगा। एक तो H2O बन के निकलेगा, ठीक, और एक बनेगा Mn2O3, 3 दूनी 6, हाँ, एक बनता है आपका Mn2O3 बनता है। बैलेंसिंग रखने के लिए भाई यहां से लाडले 2 बार लेना पड़ेगा। तो ये आपके पास में, अब नेट रिएक्शन देख लो, कैथोड की भी क्या बनेगी, जो कटे पिटे उसको काट पीट दो, ये कटेगा ये कटेगा, क्या बचेगा लाडले, देखो 2NH4 प्लस बचेगा, प्लस 2MnO2, हाइड्रोजन से हाइड्रोजन कट जाएगा दोनों तरफ, प्लस का 2 इलेक्ट्रॉन, और ये मिलके बनाएंगे Mn2O3 प्लस H2O। अब ये कैथोड की रिएक्शन है, और ये तुम्हारे पास में एनोड की रिएक्शन है। कंप्लीट रिएक्शन ये है। अब इन दोनों को मिलाकर के आप चाहें तो नेट सेल रिएक्शन लिख सकते हैं, इन दोनों को मिलाकर के आप चाहें तो नेट सेल रिएक्शन लिख सकते हैं। और क्या क्या आएगा नेट सेल रिएक्शन यार, देख लेते हैं एक बार के लिए, चलो देख लेते हैं, मैं ही मैच कर लेता हूं, फिर अभी आगे देख लेंगे, पीपीटी पे भी देख लेंगे क्या लिखी हुई है। कौन कटेगा इन दोनों में से, सर ये NH4 प्लस ये कटेगा, 2 इलेक्ट्रॉन कटेगा, और क्या कटेगा, सर कुछ नहीं कटेगा। तो देखो क्या बनेगा यहां पे, नेट रिएक्शन Zn प्लस NH4Cl, और यहां पे बचेगा प्लस का 2MnO2 बरोबर, इधर क्या बच रहा है, ZnCl2 प्लस ये H2O बनेगा, यार मैं मिस्टेक कर रहा हूं क्या, हाँ H2O बनेगा यहाँ पे, ये H2O मेरा छूट गया था, है ना, H2O तो बनेगा, इससे ये कटेगा। यार और भी कुछ छूट रहा है क्या मेरा, 1 मिनट लाडले, NH3 मैंने छोड़ दिया यार, यहाँ पे Mn2O3 प्लस H2O प्लस NH3, हाँ, तो ये बचेगा आपका ZnCl2, यहां से क्या बचा, H2O तो बचेगा ही बचेगा, Mn2O3 प्लस 2NH3 प्लस H2O, ये नेट सेल रिएक्शन बनती है यार। तो पूरी कहानी ये छुपी हुई है, अब किताबें ये पूरी कहानी बताती नहीं है यार, ठीक है ना, किताबें ये पूरी कहानी बताती नहीं, मैच करवाते हैं नेट सेल रिएक्शन, ZnNH4Cl यहां पे यार सब बैलेंसिंग करवा लेना तुम लोग यार, ठीक है ना, NH4Cl यहां भी है, तो 2 बार क्यों आया है यार, यहाँ पे ZnCl2 बन रहा है ना, तो बैलेंसिंग तो करवानी पड़ेगी भाई, चलो बैलेंसिंग करवा देते हैं, 2ZnCl2 है ना, तो यहाँ पे 2 ले लो यार, मल्टीप्लाई करवा देते हैं, क्या बनेगा, अरे क्या करे, रुक जा 1 मिनट, 2NH4Cl बनेगा यहाँ पे, हाँ, तो ये 2NH4Cl यहाँ पे आ जाएगा, सॉरी बैलेंसिंग नहीं भी करवाओगे तो फर्क नहीं पड़ेगा, टेंशन नहीं है। तो Zn प्लस 2NH4Cl, क्योंकि यहाँ पे ZnCl2 बन रहा है ना, और यहाँ पे 2NH4 प्लस लिया हुआ है, तो बैलेंसिंग तो करवाना चाहो तो करवा लो, नहीं करवाने के इरादा तो मत भी करवाओ तो भी चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो Zn प्लस 2NH4Cl प्लस 2MnO2 प्लस का 2MnO2, ठीक, अरे लाडले देखो, Zn NH4Cl 2MnO2, ये LHS साइड में है, Zn 2NH4Cl 2MnO2, अब इधर क्या बन रहा है, ZnCl2 Mn2O3, ZnCl2 देखो उत्पाद साइड में, ZnCl2 Mn2O3 2NH3 और H2O, यही बन रहा है। तो मेनली कहानी ये चल रही होती है, पर दिक्कत ये है कि भैया किताबें इतना डिटेल में घुसती नहीं है, कितना बढ़िया से घुस के बताएंगे, ठीक, आई होप रिएक्शन कंप्लीट होगी। मेन कहानी है रिएक्शन को लेकर के यार, समझ आ रही बात, सारी की सारी कहानी कहां को लेकर के है बेटा, रिएक्शन को लेकर के। चलो आगे बढ़ चले, तो मेन रिएक्शन ये चल रही है, इतनी भारी भरकम कथा चल रही है उसके पीछे की, जो इतने में निपटा करके दे दिया है, तो बेहतर है आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लें एक बार के लिए, आपके लिए कोई दिक्कत ना हो तो।
शुष्क सेल, इसको लैग्रैंज सेल भी कहते हैं, और इसका पोटेंशियल कितना होता है 1.25 वगैरह होता है। इसके यूज की बात करें, अच्छा यूज इन्होंने लिखा नहीं है तो चलो मैं ही लिख देता हूं। कहां कहां यूज होता है बेटा, तो जैसे रिमोट हो गया, घड़ी हो गई, इन सब में इसका इस्तेमाल करवा देते हैं। ठीक है, चले आगे बढ़ चले बस, है ना। अरे वो आता नहीं था यार, एक मोटा वाला सेल आप लोगों ने देखा होगा टॉर्च वगैरह में, भाई याद करो, अभी भी आता है, ऐसा नहीं है कि अभी नहीं आता है। ठीक है, अब ये मत समझ लेना कि सर इस वाली घड़ी में, नार लाट ले, इस वाले घड़ी में नहीं, दीवार घड़ी समझ ले यार तू। चल दीवार घड़ी हो गया, टॉर्च हो गया, उसमें भी इस्तेमाल कर लेते हैं, तो ये इसके यूजेस हैं। खैर क्लियर है भाई, चलो स्क्रीनशॉट लो फटाक से, फिर आगे बढ़े। शाइको शुक्ला, नाम भी अजीब अजीब है यार बेटा, अरे संभल के, क्योंकि कल मुलाकात भी होगी, बाकी तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हाँ बेटा आर्यन संभल के, कल मुलाकात भी होगी तुम्हारी। ये तो रिएक्शन थी, ये समझाने के लिए सारी गाथाएं थी, आप इसी को लिखें, ज्यादा बढ़िया है। ठीक है, फिर आपके पास आता है मर्क्यूरी सेल। मर्क्यूरी सेल की रचना आपके सामने बढ़िया से लिखी हुई है, यहां भी सेम कहानियां होती हैं। ठीक है, अबे ना यहां ना बोल रहे तो तुम लोग बहुत नालायक टाइप के आदमी हो यार, क्लिप क्लिप काट देते हो, रहने दो, कुछ नहीं पढ़ाने दो यार। यहां जबरदस्ती बार बार मैसेज करके शायरी बुलवाओगे, फिर पता चलेगा किसका। हाँ यहाँ पता चले नहीं, अभी शायरी बुलवा तो फिर पता चले क्लिप काट के कल को क्लास में वायरल करवाओ, ये देखो मास्टर शायरी सुना रहा था क्लास में, अरे नालायक हो, इधर ध्यान दो, पढ़ लिख लो। ठीक है, समझ रहे हो भाई। तो यहां पर भी अपन लोग वही कहानी, जिंक का पात्र वगैरह लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे भी कहानी अपनी वही है भाई। ठीक, कि अपन एक क्या करेंगे, जिंक का एक पात्र लेते हैं, यहां पर भी सारी वही चीजें हैं जैसा वहां पे, यहाँ में मरकरी का पेस्ट भरा हुआ होता है। सर इस सेल का ईएमएफ इन्होंने दे रखा है भाई लाडले, कितना है 1.35 के आसपास होता है। ठीक है, इसकी खास बातें क्या है कि इसका वोल्टेज लगभग कांस्टेंट बना रहता है पूरे सेल के दौरान, ये लगभग इसका पोटेंशियल चेंज नहीं होता है, और इसका आंतरिक प्रतिरोध काफी कम होता है, जिसकी वजह से ये लंबे समय तक चलता है। ठीक है, समझ आई बात, ये मेन कहानी। हाँ मेन कहानी के पीछे की बात चलो, कि मरकरी सेल जो आपका है, इसकी विशेषताएं क्या है कि इसका वोल्टेज कांस्टेंट बना रहता है, चेंज नहीं होगा, इसका आंतरिक प्रतिरोध कम रहता है, जिसके कारण ये लंबे समय तक चलता है, इसमें लीक होने की समस्या नहीं रहती है, और ये जितने भी श्रव्य यंत्र होते हैं, मुख्यतः इसका इस्तेमाल हम लोग श्रव्य यंत्र में करते हैं, जैसे आप लोग ईयरफोन वगैरह हो गया, या जितने भी श्रव्य यंत्र उनमें लगभग इसका इस्तेमाल हम लोग करते हैं। छोटा सा सेल होता है मरकरी वाला, जैसे वो वाली मोबाइल जो आती थी ना बच्चों, अरे वो चल छैया छैया वाली, जो बच्चे लोग खेलते थे यार, जिसमें छोटा सा कान पे लगा के। ठीक, वो जो कान में लगाते थे ना बच्चे बचपन वाले टाइप पे, जिसमें वो गाना बजते थे, छोटा छोटा 20-20 सेकंड के गाने बजते थे, चल छैया छैया छैया, या फिर वो खाई के पान बनारस वाला, याद है ना वो छोटा वाला फोन बच्चों को खिलौने वाला जो आता था, उसमें भी वही वाला सेट लगा होता ना, मरकरी सेल। ठीक, समझ आ रही बात। हाँ तो बस मेनली कहानी यही है बच्चों। ठीक है, अब इसके बाद अब क्रिया की क्या होती है कि भाई वही है, जिंक का पात्र लेते हैं, एनोड का काम वही जिंक करेगा। अब जिंक जो एनोड का काम करेगा तो भैया इलेक्ट्रॉन का त्याग करेगा, तो वही कहानी है कि एनोड पर क्या हो रहा है भाई, जिंक जो है वो इलेक्ट्रॉन का त्याग करेगा, सबसे पहला काम। अब जब जिंक इलेक्ट्रॉन का त्याग करके Zn2+ बनाएगा, देखो कहानी फिर से मुझे यहां पे लिखनी पड़ेगी यार पूरी रिएक्शन, मजा नहीं आ रहा है बिना रिएक्शन लिखे यार। ठीक है चलो, चले ठीक है, तो सबसे पहला काम यही होता है कि एनोड पर क्या होगी कहानी, फिर से कहानी समझ लो क्या हो रही। देखो मेन काम है ना सेलों की क्रियाविधि लिखना, मेन काम है। बाकी देखो मैं चाहूं तो ऐसे आपको पीपीटी उठा के दे सकता हूं, ले लाडले, ठीक है ऐसा ऐसा होता है, ठीक है ना, ये Zn2 OH-, बट ठीक है यार, बट चलो पहले सबसे काम ये करते हैं कि समझने की कोशिश करते हैं।
कैसे होता है, क्यों होता है, कहां से होता है, सारी बातें एक एक करके, ठीक है। हाँ बेटा, निखिल चौहान। नहीं, रियल नाम भी आपका पता है बट बोलेंगे नहीं, चलो। हाँ वही है, धूम मचा ले, बच्चों के खिलौने वाली गाड़ी है ना, सही है। ठीक है, बढ़िया। चलो, तो यहां पे कहानी क्या होती है बेटा, जैसे एनोड पर तो वही कहानी है भाई, जो जिंक है, क्योंकि जिंक का ही पात्र लेते हैं ये जो हमारा पात्र होता है बेटा, ये किसका बना होता है, जिंक का। ये पात्र हमारा क्या है ना, ये वाला, ये बेटा पूरा पात्र जिंक का ही बना होता है। तो जिंक अपना एनोड का काम करता है, तो जिंक जाहिर सी बात है अगर एनोड का काम करेगा तो इलेक्ट्रॉन का त्याग करेगा। अब ये जो Zn2+ है, ये मुलाकात करेगा किसके साथ, जो OH माइनस आयन होंगे। अब +2 चार्ज है तो भैया हम 2 OH लेने पड़ेंगे, और ये मिलकर के क्या बनाएंगे, ZnOH का वोल्टेज, या सॉरी क्या बनाएंगे, ये ZnO बनाएंगे, जिंक ऑक्साइड, हाँ सॉरी जिंक ऑक्साइड बनाएंगे, प्लस में H2O बनाएंगे, प्लस 2 इलेक्ट्रॉन तो निकल जाएगा, ठीक है। ये मेन कहानी हमारे साथ होती है। सॉरी, 2 इलेक्ट्रॉन क्यों निकलेगा यार, यही बनाएंगे, जिंक ऑक्साइड बनाएंगे, H2O बनाएंगे, हाँ। अब अगर आप इसका नेट रिएक्शन देखोगे तो आप ये देखोगे Zn2+ से ये कट गया, तो कहानी बनी क्या, Zn+2OH- बरोबर ZnO+H2O, ये कहानी बनेगी आपके पास। अब ये इन्होंने एक्सप्लेन थोड़ी ना किया है, सीधा लिख दिया यार ये वाली रिएक्शन बनेगी। कहां से आएगी, कुछ इन्होंने बताया ही नहीं है, कैसे आएगी, कहां से आएगी, ठीक है। शांत रहना भाई, शांत रहे, शांत रहे, शांत शांत शांत, ठीक है। हो जाएगी अभी, लेकिन क्लास एंड करने के बाद, जब टॉपिक अपना खत्म हो जाएगा फिर हम लोग चलो सुना देंगे तुम्हारे कहने पर, लेकिन अभी कुछ नहीं, ठीक। अब दूसरा रिएक्शन क्या होगा, यहां पे जो आपका मरकरी वाला जो पेस्ट भरा हुआ ना, HGO के साथ में कार्बन के साथ जो ये पेस्ट भरा हुआ है, अब बारी आती है यहां की। तो यहां पर क्या होगा, HGO और H2O होता है। कैथोड की बात करें तो ये जो आपके पास में भरा हुआ है HGO और यहां पे H2O होता है। अब ये इलेक्ट्रॉन लेगा, ये क्या करेगा, क्योंकि भाई कैथोड है, कैथोड पे तो अपचयन होगा, अपचयन होगा तो मतलब इलेक्ट्रॉन लेगा, तो इसको 2 इलेक्ट्रॉन दिलवा दो, ठीक है। और जैसे आप इसको इलेक्ट्रॉन दिलवाओगे तो ये फिर से क्या बनाएगा, HGO मरकरी ऑक्साइड बना लेगा, और फिर से वही बनेगा, क्या बनेगा भाई, क्या बनेगा, क्या बनेगा, मरकरी ऑक्साइड बनेगा। एच नहीं यार, क्या बनेगा, मरकरी ऑक्साइड तो नहीं बनेगा यहाँ पे, कभी मरकरी अलग हो जाएगा ना, हाँ मरकरी बेचारा अपना अलग हो जाएगा, और फिर से क्या बनेगा, 2OH- आयन बनेगा। तो ये कैथोड की रिएक्शन हो रही है। अब अगर नेट रिएक्शन चाहिए तुम्हें तो क्या करो, दोनों को जोड़ दो। नेट रिएक्शन के लिए क्या करोगे लाडले, दोनों को जोड़ दोगे। तो जैसे जोड़ोगे तो क्या कटेगा, कुछ कटेगा, हाँ सर इससे ये कटेगा, और अरे लाडले ये 2 इलेक्ट्रॉन, यार ध्यान दे दिया करो, 2 इलेक्ट्रॉन से 2 इलेक्ट्रॉन कटेगा, और सर ये 2OH- से 2OH- कटेगा, यानी सीधा सीधा क्या बचेगा बच्चे, Zn+HgO इधर बचा है, और इधर क्या बचेगा, ZnO+Hg। बस इतनी सिंपल सी अभिक्रिया इसके पास होती है, समझ आई बात। ये आपका होता है मरकरी सेल। बेटा प्रेम ठाकुर, चले बच्चों आगे बढ़े। थैंक यू छोटी, चलो भाई आगे बढ़ चले फिर। चले, मरकरी सेल हो गया, समझ आई बात मरकरी सेल के बारे में, ठीक, कोई दिक्कत नहीं है। तो चलो आगे बढ़ते फिर हम लोग, सीसा संचायक सेल, ठीक है। आ, बेटा प्रेम, एक काम कर लो लाडले, प्रेम ठाकुर 2-3 जो भी आप हैं, मुझे नहीं पता, पर हाँ इतना बोलेंगे बेटा मेरा कांटेक्ट ले लेना, भला हो जाएगा तुम्हारा कुछ। कैसे इंसान हो यार तुम लोग बे, थोड़ा यार नहीं मन लग रहा है पढ़ने में, तो छोड़ यार, जब कहे हमको भी डिस्टर्ब कर रहा है बिना मतलब, यार अपने को भी डिस्टर्बेंस होने लगती है यार आप लोगों की ये सब चीजों से, ठीक है ना। मतलब ऐसा नहीं है, मुझे तो
यार देखो मेरे लिए तो बढ़िया ही है यार, जितने भी लोग आओगे चाहे जितनी बकैती करोगे मेरे लिए तो फायदा ही है। लेकिन थोड़ा सा जब कमेंट देखते हैं ना तो तकलीफ होती है यार, मजा नहीं आता है फिर। तो इस पे थोड़ा सा आप गौर करें। चले तो आगे बढ़ते हैं हम। बेटा प्रेम ठाकुर, देखो काहे बोलने पे मजबूर कर रहा है भाई। मैं नहीं बोलना चाहता, मैं चाहता हूं 2-3 टॉपिक बचे उसको मैं सुकून से शांति से मुझे पढ़ा लेने दे। क्योंकि अगर ज्यादा बकैती करोगे, अबे गधे नालायक कहीं के, एक और समझा रहे तुमको समझ नहीं आ रहा बेवकूफ आदमी। मतलब क्या चाहते हो, नेगेटिव वर्ड यहां पे बैठ के बोला जाए? एक मतलब पढ़ाने के बजाय नेगेटिव बातें बोले तुम्हें। यार यहाँ पे कुछ सीरियस बच्चे भी पढ़ने वाले होंगे जो देख रहे होंगे। तुझे अपनी परवाह नहीं, अपने माँ बाप की फिक्र नहीं है, कम से कम सोच ले यार, जो पढ़ने वाले उन पे फोकस करने दे हमको यार। ये तुम्हारे इस तरीके के फालतू वाले जो बेकायदे कर्म होते हैं अपनी खोपड़ी खराब करवा देते। भाई हम फोन उठाते हैं, हम चैट पढ़ते हैं उन बच्चों के जिनके कुछ डाउट्स हो, जिनको कोई दिक्कत हो रही है यार, मैं उनके लिए हूं, तुम्हारे लिए नहीं हूं यहाँ पे भाई। प्लीज यार हाथ जोड़ रहे, निकल जा अभी, नहीं फालतू में ब्लॉक कर देंगे यार, फायदा क्या है। अगर तुम्हारा एक भी कमेंट आया बेटा, ब्लॉक ऑन द स्पॉट में करूंगा तुम्हें। मुझे फर्क नहीं पड़ता है बाकी चीजों से, तो कायदे से रहे यार। नालायक आदमी, फालतू परेशान करते रहते सब यार। बेटा मैं तो बस यही चाहूंगा यार, अपने बाप से बोलना है ऐसे, ठीक है? बाप से बोलना अपने, बेटा जा अपने बाप से बोलो। चलो हम लोग पढ़ते भैया, ब्लॉक कर दिया, गया कहानी। अरे नहीं भैया गाली वाली नहीं दे सकते ना, दिक्कत यही है यार, लाइव क्लास है तो गाली वाली नहीं दे सकते हैं, ठीक है? चलो गया भैया, हो गया, कहानी खत्म है। चलो तो हम सीसा संचायक सेल की बात करते हैं। इसमें क्या होती है, ऐसे बहुत सारी प्लेटें लगी होती है, एक दो नहीं मतलब बहुत सारी प्लेटें। एक प्लेट आपका एनोड का काम करती है, एक कैथोड का काम करती है। जो आपका एनोड का काम करती है बेटा वो लेड होता है, और जो कैथोड का काम होती है वो लेड ऑक्साइड होती है, जैसे आपके यहां पे बनी हुई दिख रही है। और ये इनके बीच में तेजाब भरा होता है, मतलब H2SO4 विलेन भरा होता है। समझ आ रही बात में? तो एक तरफ आपका लेड होता है, एक तरफ आपका लेड ऑक्साइड होता है। अरे छोड़ो यार, पढ़ते लिखते हैं वे, ऐसे निकम्मे आते रहेंगे। बात ये नहीं होती यार, तकलीफ पता क्या होती है, मेरे लिए तो फायदा ही है यार, जितने भी लोग आएंगे वॉच टाइम बढ़ेगा, जो भी है यार उसे तो मेरा तो फायदा ही है। पर पता है यार, जब कभी देखो बच्चों के कमेंट पढ़ने के लिए, किन बच्चों को क्या डाउट है, समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है, कहां पे दिक्कत आ रही है, अब उस पर नेगेटिव कमेंट जा रहा है यार, हेलो बाबू, हेलो सोना वाला, यार मतलब क्या है। अगर लड़की भी रिप्लाई भी दे रही हो तो भी समझ नहीं आया, चल ठीक है भाई, लड़की रिप्लाई भी नहीं दे रही है, फालतू में हेलो 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 किए जा रहे हैं, फालतू वाला काम। ऐसे लोगों के लिए एक लाइन है यार, चलो अब इतनी देर से कह भी रहते तो सुना भी देते हैं, है ना? आदर्श शुक्ला 11th की फिजिक्स, बेटा 11th की फिजिक्स ऑलरेडी फर्स्ट पेपर खत्म होने के कगार पे है, आपका रोटेशन मोशन चल रहा है फर्स्ट पेपर फिजिक्स 11th की, दृढ़ पिंडों की घूर्णन गति चल रहा है, 11th फिजिक्स बहुत आगे निकल चुका, टेंशन मत लो भाई। हाँ तो ऐसे लोगों के लिए था, लड़कियों से कहेंगे कभी बोल देना, वैसे बोलना ही मुझे आनी चाहिए था बट चलो बोल देते। भाई क्लिप मत काटना, कोई कसम है आप लोगों को, मजाक नहीं बना रहे। बात यह है कि सर एक सवाल था, वो थोड़ा अलग सवाल है, जो फ्रिजें होती हैं वो कौन सी गैस के कारण ठंडी रहती हैं? चलो बेटा जवाब दे देते हैं, अभी टेंशन मत ले। ठीक है बेटा, अभी आपका जवाब देते हैं, फिलहाल सुनो। वैसे उसमें मेनली फ्रेयान गैस भरी जाती है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन भरे जाते हैं उसमें वैसे तो, ठीक है, वो भी भरे जाते हैं और भी गैसें होती हैं, बट अभी चर्चा करेंगे आपका। पहले बोलते हैं कि ये जो लड़के इस टाइप के होते हैं ना, अपने आप को क्या समझते हैं कि कलियों का राजा, फूलों का महाराजा, ये अपने आप को समझते हैं, ठीक है? क्या समझते हैं?
कलियों का राजा, फूलों का महाराजा। अब ये कोई लड़की तारीफ नहीं कर रही है, लेकिन समझते हैं, कलियों का राजा, फूलों का महाराजा। और फिर बाद में जब पता चलता है लड़की को प्रपोज करते हैं तो वो भगाती हुई कहती है कुत्ता कमीना हरामजादा। क्या बोले आप, छोड़ो, बोलना नहीं था लेकिन चलो। ठीक है, तो चलें। ठीक है बेटा, चलो। तो हाँ, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया नहीं कि जो फ्रिज वगैरह होती है, रेफ्रिजरेटर्स होता है, उसमें मेनली हम लोग क्लोरोफ्लोरोकार्बन गैसें भरी जाती हैं, CFC। और इसमें भी सबसे ज्यादा आजकल प्रचलन में फ्रेन 12। ठीक है, हम लोग जब पहला चैप्टर पढ़ेंगे बेटा, क्या नाम है उसका, हेलोल्केनोम हेलोएरिन, तो वहां पे इसका डिस्कशन करेंगे। अच्छा, ये मुझे पता क्यों, अभी हाल ही में यार हमारे यहाँ फ्रिज बनी थी, तो वो लेकर के आया था क्लोरोफ्लोरो जो गैस भरी जाती है, तो मैंने उसका फोटो भी लिया था। जब मैं आपको पढ़ाऊंगा ना तो उसका नाम करके मैं आईपीसी नाम भी लिखूंगा मैं आपको। ठीक है, तो वैसे तभी से मुझे याद आ गया कि हाँ यार, इसमें क्लोरोफ्लोरोकार्बन गैसें भरी जाती है। ठीक, बेटा ज्यादा बढ़िया है शोमिल जोशी, आप भी जा सकते हैं अभी के लिए, है ना। चलो, तो इसका हम लोग पढ़ते हैं। तो यहाँ पे मेनली क्या होता है बच्चों कि क्या होता है आपका, एक तरफ आपका एनोड का काम करता है लेड, और कैथोड का काम कौन करता है, PbO2। तो लेड अगर एनोड का काम करे तो भाई ये क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन देगा। तो यहाँ पे दो प्रोसेस है, क्योंकि ये जो आपके पास में सीसा संचायक सेल है, ये तरीके का द्वितीयक सेल की कैटेगरी में आता है। किसमें आता है बच्चों, ये द्वितीयक सेल की कैटेगरी में आता है। और द्वितीयक सेल क्या होता है, रिचार्जेबल होते हैं, मतलब एक बार इनको हम यूज करेंगे, मतलब डिस्चार्ज करवाएंगे, और फिर एक बार इनका इस्तेमाल करके डिस्चार्ज करवाएंगे, फिर दोबारा इनको चार्ज करेंगे। अब यहां पे जो ये एक पेयर बनके तैयार होगा एनोड और कैथोड का, उस एक पेयर का जो वोल्ट विभव होता है ना, EMF होता है, वो लगभग 2 वोल्ट के आसपास होता है। ये जो एक पेयर बनके तैयार होता है लाडले, उस एक पेयर का जो वोल्टेज होता है वो लगभग 2 वोल्ट होता है। अब मान लो अगर यहाँ पे 6 पेयर बने, 6 बैटरी हैं, तो 6 दूनी 12 वोल्ट का बैटरी हो जाएगा। ठीक है, अगर 3-3 का पेयर बन गया है तो भैया कितना होगा, 3 दूनी 6 वोल्ट की बैटरी होगी। तो उस पर डिपेंड करेगा कि कितने कितने हैं। ठीक है, मेन कहानी यहां पे होती है। अब अगर हम इसकी बात करें क्रियाविधि की, तो जिसमें आपका एनोड पे क्या होगा, जो लेड है वो इलेक्ट्रॉन का त्याग करता है। अब जैसे इन्होंने सीधा यही दे दिया यार, बट एक्चुअल में ऐसा नहीं होता। पहले लेड है, भैया क्या करेगा, पहले जो लेड है वो इलेक्ट्रॉन देगा, दे करके Pb2+ बनाएगा। क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन दे करके Pb2+ बनाएगा। जब Pb2+ बनाएगा तो वो SO4 के साथ जाके मिलेगा। ठीक है, फिर वो जाकर के कहां मिलेगा, SO4 के साथ मिलेगा। जब वो SO4 के साथ मिलता है तब आपको ये फाइनली रिएक्शन देखने को मिलता है, Pb + SO4 प्लस PbSO4 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन्स। देखो मतलब कहानी क्या होती है कि यार देखो, पहले ये जो Pb है ना, ये भाई सब 2 इलेक्ट्रॉन का त्याग करता है और +2 बनाता है। ठीक, अब ये कहां जाएगा, Pb2+, ये Pb2+ चला जाएगा लाडले किसके पास में, SO4 के पास। तो यहां पर जाकर के ये क्या बना लेगा, PbSO4 बना लेगा। अब अगर मैं दोनों को मिला दूं तो इससे ये कटेगा, तो नेट रिएक्शन यहाँ पे क्या बचेगी, Pb + SO4 और इधर क्या मिलेगा, PbSO4 प्लस में 2 इलेक्ट्रॉन। तो कहानी ये चल रही होती है। अब इन दोनों स्टेप्स को मिलाकर के उन्होंने एक स्टेप बना दिया है। समझ आ रही बात बेटा, ब्रजेश निषाद, ठीक है, थैंक यू बेटा, मोस्ट वेलकम आपकी अपनी यूट्यूब फैमिली पे। बस इतना कर देना, अगर आप नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब भी करते जाना। तो ये कहानी हमारे पास हो गई, किसको लेकर के बेटा, एनोड को लेकर के। अब ये कैथोड पे क्या होगा सर, कैथोड पे तो इलेक्ट्रॉन लिया जाएगा, अब चेन होगा। कैथोड पे क्या होगा बेटा, इलेक्ट्रॉन लिया जाएगा, अब चेन होगा। तो यहां पे कौन है भाई साहब, जब तुम SO4 यहां दे रहे हो तो H2SO4 है ना, टोटल पूरा यौगिक तो H2SO4 है ना। तो जब तुमने SO4 दे दिया तो यहां से H+ बचा कि नहीं बचा है, 2। तो ये जो 2H+ है वो यहां पर आ जाता है। तो पेयर बनाने के लिए, बैलेंसिंग रखने के लिए 2H के बजाय क्या लेते, 4H+ आयन यहां पर लेते। और PbO2 जो कि आपका यहां पे है कैथोड पे, तो PbO2 यहां से हो गया,
H प्लस जो यहां से बचा था 4H प्लस उठा लिया और SO4 2 माइनस और 2 इलेक्ट्रॉन लेकर के क्या बनाया, PbS4 और 2H2O बनाया यहां पे। ठीक, और जब ये कहानी हमारे पास हो गई बच्चों, जब ये हमारे पास बना तो दोनों का नेट रिएक्शन के लिए हमने दोनों को जोड़ दिया। तो भाई देखो क्या क्या कटेगा, क्या क्या कटेगा, SO4 2 माइनस ये कटेगा तो बचेगा क्या, Pb यहां से प्लस PbO2 बचेगा और प्लस 2H2SO4 बनेगा। अरे लाडले SO4 2 माइनस और ये SO4 2 माइनस, तो 2SO4 माइनस 4H प्लस, तो ये बन जाएगा 2H2SO4। क्या बनेगा, ये मिल करके 2H2SO4 बना लेंगे और इधर क्या बचेगा तुम्हारे पास। तो ये अभिक्रिया हो गई कब, जब हम सेल का इस्तेमाल कर रहे, सेल से धारा ले रहे हैं, डिस्चार्ज हो रहा है वो बैटरी, और बाद में जब बैटरी चार्ज होगी तो ये रिएक्शन पलट जाएगी, मतलब ये वाली रिएक्शन उल्टा होने लगेगी, तो ये इधर आ जाएगी और वो उधर चली जाएगी। देख लो, तो ये मेन कहानी आपके पास हो रही है। तो देखो भाई आपको ना अभी मैं पीपीटी अपलोड कर दूंगा यार, मैं इसे वो नहीं करना चाहता हूं शॉर्ट में, अभी मैं छोटा करूंगा तो आपको क्लियरली ये विजिबल नहीं होगा। तो मैं चाहता हूं कि आप स्क्रीनशॉट लेने के बजाय आप फोकस रखें। अभी क्लास खत्म करने के बाद मैं डिस्क्रिप्शन पे लिंक डाल दूंगा, ठीक है, डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक डाल दूंगा जिससे कि आप लोग अपना आराम से पीडीएफ डाउनलोड कर सकें। ठीक, चले तो बस 2 और बचे हैं, मैं उनको आपके लिए छोड़ दे रहा हूं। निकिल कैडमियम सेल सेम कहानी है, ये आपको वैसे ज्यादा नहीं पूछा जाता है, ये जब डिस्चार्ज करेंगे, ये जब चार्ज करते हैं, तो इसकी आपको अभिक्रिया देख लेनी है और इसका भी विभव लगभग 1.2 वोल्ट के आसपास होता है। यह भी एक प्रकार का द्वितीयक सेल है। ठीक, अब इसमें सबसे महत्वपूर्ण आपके पास में है ईंधन सेल। अच्छा, ये जो ईंधन सेल है ना, इसका इस्तेमाल क्यों, क्योंकि देखो इसकी दक्षता भी बहुत बेहतरीन है। दक्षता का मतलब क्या है कि आउटपुट जबरदस्त देता है, शानदार आउटपुट देता है, लगभग 70 से 75% इसकी दक्षता होती है। मैं एक बार के लिए आपको एग्जैक्ट बता दे रहा हूं कितनी होती है, ठीक है। तो इसकी जो दक्षता होती है लगभग 60 से 70%, ठीक है ना। इस सेल की जो दक्षता है वो लगभग 60 से 70% के आसपास है, मतलब तुम जितना इसको इनपुट दोगे उसका लगभग 60 to 70% हिस्सा वो आउटपुट आपको दे जाता है ईंधन सेल। अब यहां पे जो अभिक्रिया होती है तो नेट रिएक्शन होने के बाद में क्या बचता है, केवल पानी बनता है और कुछ ऊर्जा बचती है। अब इस सेल का इस्तेमाल नासा ने अपने अपोलो मिशन में भी किया था। नासा का जो एक अपोलो मिशन हुआ था, नासा अमेरिका की जो स्पेस एजेंसी है, कौन सा मिशन बेटा, अपोलो मिशन। तो अपोलो मिशन के तहत इस सेल का इस्तेमाल उन्होंने किया था अपने नासा ने अपोलो मिशन के तहत, क्योंकि यहाँ पे ये जो पानी बनता है ना, ये जो पानी बनता है ये बाद में हम पीने के काम भी ले सकते हैं। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक आपका हो जाता है और इसी के साथ आज हमारा ये चैप्टर होता है बेटा समाप्त। ठीक है, तो ये चैप्टर तो हमारा आज समाप्त हुआ। नेक्स्ट क्लास अपनी मे भी शायद कल नहीं होगी, मैथ की क्लास चलेगी, बट केमिस्ट्री की अपनी अगली क्लास जिस दिन भी होगी, अगर कल होती है तो कल हम लोग करेंगे बेटा आंकिक प्रश्न इनके, ठीक है। इनके क्या करेंगे, नेक्स्ट क्लास में हम इनके आंकिक प्रश्न करके चैप्टर को समाप्त करवाएंगे। अब आपको किसी को कुछ पूछना है तो आप आराम से पहले पूछ ले, फिर हम आज की क्लास को एंड करते हैं। भाई जल्दी, किसी को कुछ पूछना है? आप लोगों से निवेदन है कि सर को ज्यादा, थैंक यू सो मच सर, हम क्लास लेंगे, कल क्लास लेंगे। ओके बेटा, बस क्लास खत्म ही है, अब तो कल क्या ही लेना है, ठीक है, अब तो खत्म ही है क्लास, कल ही मिलेंगे। चले बच्चों, आज की क्लास को यहीं पे खत्म किया जाए। सर गिफ्ट, गिफ्ट किस बात की गिफ्ट, गिफ्ट या पार्टी पहले डिसाइड कर लेना बेटा, ठीक है। अब तो क्लास खत्म हो चुकी है तो क्या ही करेंगे भाई, कमेंट ही पढ़ेंगे। बेटा आपको मेरी क्लास मिलेगी रात में 9:30 बजे, ठीक है। डेली लगभग किसी किसी दिन में सो जाती है यार ना चाहते हुए, ठीक है। चले, और कोई बातें हैं किसी की कि आज की क्लास को खत्म करें भैया? अब तो हो चुका है लगभग, अपना चैप्टर खत्म हो चुका है लाडले। अच्छा आई थिंक 5वीं क्लास थी ना, एक और लगेगा न्यूमेरिकल के लिए,
चलो भाई खत्म करें फिर, मुझे नहीं लगता कि अब कोई दिक्कत है। चलो ठीक है, कोई बात नहीं बच्चों, कल मिलते हैं आप लोगों से। ठीक, चले, ओके बच्चों, थैंक यू सो मच। नहीं शायरी ठीक है, कल की क्लास में सुनेंगे। नहीं मैं खुद से लिख के सुनाऊंगा, आप लोगों की शायरी नहीं कॉपी करूंगा। हाँ तो पार्टी बोलो ना बेटा, आप तो गिफ्ट बोल रहे हो। ठीक है, पार्टी कैसे मिलेगी यार, यहां से कैसे कर सकते हैं? ओके बच्चों, कोई नहीं, फिर करेंगे पार्टी वार्टी, कभी कर लेंगे। आप लोग अपना बोर्ड पेपर देख करके आओ, सेलिब्रेट करेंगे आप लोग की पार्टी के साथ। और क्या ही बताएं अभी, जब बोर्ड पेपर हो जाएगा तो। ठीक है, हाँ ये बता बेटा, पर दिक्कत ये है कि कैसे, है ना? चलो ठीक है, कोई नहीं बच्चों, ओके ठीक, चलो कोई नहीं। चलो एक सुना देते हैं फिर, कि गौर फरमाना, हमें रुकना कहां था, हमें रुकना था कहां पर ये नजर आ गया था, हमें हमें रुकना था कहां पर ये नजर आ गया था, बीच रास्ते में कहीं आपका घर आ गया था, तेरे तेरे धोखे में तो मैं जान के आया, तेरे धोखे में तो मैं जान के आया, वरना तेरा खंजर तेरी आंखों में नजर आ गया था। ठीक है, चलो कल मिलते हैं आप लोगों से भैया, कल की क्लास में अंकित प्रश्न के साथ। तब तक के लिए आप सभी को बाय बाय। तब तक आप सभी स्वस्थ रहें, मस्त रहें और अपनी पढ़ाई में व्यस्त रहें। नहीं बेटा, मैं कुछ प्लान कर लूंगा आप लोगों के लिए, ठीक है, एंड मे भी सैटरडे संडे में कुछ प्लान मैं जरूर कर दूंगा आप लोगों के लिए, टेंशन ना लें। ठीक, बाय बाय, मिलते हैं कल की क्लास में।